श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सज्जन श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा सुनाने जा रहा हूं। अभी चित्रकूट में राम भरत संवाद में भरत जी का प्रवचन चल रहा था। सभी सभासद उसे सुन रहे थे। भरत जी तो कहते हैं, हे गोसाई, आप मुझ पर बहुत अनुग्रह और बहुत कृपा की है। मेरे दुलार को आपने रखा। जिसमें दुलार को विधाता ने नहीं रखना चाहता, आपने उसे रखा। विधि न सके उस सही मोर दुलारा। और मैंने आप स्वामी के सामने बड़ा भूल की, जो आपके आज्ञा उल्लंघन करके सब समाज संकेल कर आपके पास आया हूं। मैं आपके पास अभिनय अर्थात बिना रहित या बिना युक्त मेरे मन में जैसा रुचि है ऐसे वाणी आपको बोला, लेकिन आप इसे क्षमा करके क्षमा किए है। कारण मैं आर्त कही विचारी न कहा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और कहते हैं, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील सुभाय भलाई। नाथ निपट में कीनी दिठाई, छमी ही देवती छमी ही स्वामी समाज संकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि वाणी, छमी देवती आरती वाणी। और कहते हैं, जो कि सुहृद है। सुहृद का अर्थात बिना उपकार के जो उपकार करते हैं, ये उपकार के बदले उपकार चाहते नहीं, ये ही सुहृद है। तो जो सुहृद है, जो बिना हेतु के हित करने वाले, बुद्धिमान भी है और श्रेष्ठ मालिक भी है, उससे बहुत कहना बड़ा अपराध है। बहुत कहना अर्थात तो क्या होता है? इसीलिए हे देवदेव मुझे आज्ञा दीजिए। उससे बहुत कहना अर्थात किसको बहुत कहा जाता है? जो समझ में जिनका नहीं आता, जो निष्ठुर होता है, उनको विनय करना पड़ता है। लेकिन जो सुहृद और सुजान है, उसे अधिक कहना अर्थात ये निष्ठुर है, ये अनजान है, इनके पास दया नहीं है, इसीलिए ज्यादा कहना पड़ता है। ऐसे ज्यादा कहने में भूल होता है।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुहृद सुजान सुसाही बही, सुहृद सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेय देवव, आय सुदेय देवव, सवई सुधारी मोरी, सवई सुधारी मोरी। श्यावर रामचंद्र की जय। हे स्वामी, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब अर्थात आय सुदेय अर्थात मैं सेवक हूं, आप साहेब हैं, मेरा सेवा धर्म को आप चरितार्थ कीजिए, मुझे आपकी आज्ञा पालन करने पर मुझे कृतार्थ कीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु अपने चरण कोमल की रज, प्रभु भरत जी कहते हैं आपके चरण कमल की रज जो सत्य, सुकृत अर्थात पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है अर्थात अवधि है, इसके ऊपर और कोई नहीं है। उनकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और सपनों में भी बनी रहने वाली रुचि अर्थात अपनी इच्छा को आपके सामने प्रकाश करता हूं। यह रुचि है कि मेरा यह रुचि है, सुनिए, कपट स्वार्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों फल को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से ही स्वामी की सेवा करना और उनकी आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी के और कोई सेवा नहीं होता। हे देव, अब आपके वही आज्ञा रूपी प्रसाद, ये कृपा रूपी प्रसाद मुझको मिल जाए, मुझ सेवक को मिल जाए। धन्य है भरत। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आपकी आज्ञा रूपक कृपा रूप की आज्ञा रूपक कृपा रूप की आज्ञा रूपी प्रसाद मुझे मिल जाए, इससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई, सोई करी कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई, स्वार्थ फल छल स्वार्थ फल छल चारी बिहाई, क्या समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जनु
पावे देवा, सो प्रसाद जनु पावे देवा। तो मेरा कुछ कहना नहीं है, आप जो कुछ आज्ञा देंगे मैं वही पालन करूंगा, यही मुझे प्रसाद स्वरूप आप दीजिए। भरत जी ऐसा कहकर ये प्रेम में विभोर हो गए, उनके शरीर पुलकित हो उठा, नेत्र में प्रेमाश्रुओं के जल भर गया। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को पकड़ लिए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। उस समय और स्नेह का कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। हाथ पकड़ करके उनको पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनकी स्वभाव को देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह में शिथिल हो गए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। समौ स्नेह न सो कही जाई, कृपा सिंधु प्रभु कृपा सिंधु सनमानी सुबानी। बैठाए समीप गही पानी, भरत विनय सुनी देखी सुभाऊ। शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। बैठा रे समीप गही पानी। भरत जी के हाथ पकड़कर प्रभु ने अपनी पास बैठाए। यह सौभाग्य भरत जी के सिवा हनुमान जी को ही जो मिला था। हनुमान जी को मिला था कब? जब प्रभु उनके प्रशंसा करते हैं और कहते हैं सुनो कपि तो ही उरीन में नाही। उसी समय हनुमान जी सोचते हैं प्रभु आप मुझे प्रशंसा करके क्या मेरा दुर्गति चाहते हैं? मुझे रक्षा करो। ऐसे प्रभु के वचन सुनकर ये पुलकित होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और त्राही भगवंत कहे। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख। गात हरसी हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। और इसके बाद
हनुमान जी के चरण पकड़ने पर प्रभु कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा, कर गई परम निकट बैठावा। वैसे ही भगवान कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने भरत को कर गई कृपा सिंधु निकट बैठावा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी साधुओं की समाज, श्री रघुनाथ जी वह साधुओं की समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी, ये सब देखकर सब लोग स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन का, कैसे भातृभक्ति, कैसे भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवताओं ये मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए। सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए कि जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम मलिन से। श्यावर रामचंद्र की जय। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन इंद्र ये मरे हुए लोग को मारकर अपना मंगल चाहते हैं। देखी दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मघवा अर्थात इंद्र, मघवा महामलिन मुए, मरा हुआ लोग मुए मारी मंगल चहत। श्यावर रामचंद्र की जय। सब लोग भरत जी के वचन सुनकर सकुचे निसागम नलिन से, अर्थात राम जी के न फिरने का आशंका बढ़ गया। अभी भरत जी उनके तो आज्ञा पालन करेंगे तो राम जी कैसे फिरेंगे, या वो नहीं फिरेंगे। इसलिए इनका न फिरने का आशंका बढ़ता गया और ये निशागम अर्थात रात्रि के आगमन और सकुचने वाले
ये है निशागम है। सब लोग आशंका में भर गए। ये है निशा का आगमन, अर्थात रात्रि के आगमन। और सकुचन और सकुचने वाले ये है अवधवासी और जनकपुरवासी। ये है नलिन कमल, कमल सकुचने वाले। ये है निशागम, निशा का आगमन, आशंका और सकुचना, ये भी कमल का संकुचित हो जाना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देवराज इंद्र कपट और कुचाली की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही अत्यंत प्रिय होता है। इंद्र की रीति कौवे के समान है और कौवे के समान छली और मलिन मन है। उसका किसी भी पर विश्वास नहीं है। ये कौवा का स्वभाव है, ये किसको विश्वास नहीं करता। पहले तो उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया इंद्र ने, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी की प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कपट कुचाली, कपट कुचाली समवसुर राजू। कपट कुचाली शिवसुर राजू, परव काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरी पुरीति, छली मलिन कबहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करी, प्रथम कुमत करी कपट संकेला। सो उचाट सब के सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अति शयन बिछोहे। श्यावर रामचंद्र की जय। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं रहा। क्षण में उनकी मन विचलित हो गया। तो वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उनके घर जाने की इच्छा लगते हैं। ये मन की इच्छा ये दुविधामयी हो गया। क्या करेंगे? दुविधामयी स्थिति में सब प्रजा दुखित हो रहे हैं। मानो नदी समुद्र संगम में जैसे दुविधा होता है, कहाँ इधर जाता है कहाँ उधर जाता है, कहाँ इधर जाता है कहाँ उधर जाता है। तो ऐसे सबका मन क्षुब्ध हो रहा है। क्या करेंगे? कभी इधर आता तो कभी उधर जाता। इसी प्रकार के दशा प्रजा की मन की हो गई। चित्त दो तरफ हो जाने से वे कहीं संतोष अभी नहीं पाते और एक दूसरे से अपना जो मन की मर्म की बात भी नहीं कहते, कह सकते। कृपा निधान श्री राम जी सबके यह दशा देकर हृदय में हंसकर कहने लगे, देखो कुत्ता, श्वान
उत्ता अर्थात स्वर्ण, इंद्र, भगवान, कामी, जुवान, स्वर्ण, भगवान, जुवन, ये तीनों की पाणिनि व्याकरण में तीन का रूपक एक ही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात एक स्वभाव के भी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भय उचाटवस, भय उचाटवस, मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाई। दुविधा मनोगति, दुविधा मनोगति, प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम निज बारी। आदुचित कतहु परी तो सुन लहही। एक एक सन मरमु न कहीं। लखी हंसी कह कृपा निधानो। सरिस स्वान मघवान कृषानो। सरिस स्वान मघवान जुबानो। भरत भगती बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी, जनक जी और मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संत को छोड़कर अन्य जितना समाज थे, जिस मनुष्य को जिस योग्य अर्थात जिस प्रकृत जिस स्थिति का ये पाया, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गया। सबको देव माया लग गया, लेकिन कुछ को छोड़कर। जनक भरत मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही, जथा जोग जनु पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी की लोगों को अपनी स्नेह और देवराज की भारी छल से दुखी हुए देखकर सभा, राजा जनक, गुरु ब्राह्मण, मंत्री आदि सभी के बुद्धि को भरत की भक्ति कील दिया, जंत्री ताला डाल दिया। सभी के बुद्धि में भरत के बुद्धि, सभी को भरत के बुद्धि ने ताला डाल दिया। सब लोग चित्र दिखे जैसे श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं, फ्री वचन नहीं बोलते। भगत जी के प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है। बहुत अच्छा लगता है
भरत की नम्रता, विनय, बड़ाई ये सब सुनने में सुख देने वाले हैं, पर उसका वर्णन करने में कठिन है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभाराउ गुर महिषुर मंत्री, भरत भगति सब के मति जंत्री। ताला ताला पड़ गया सबके बुद्धि में। भरत प्रीति नति, भरत प्रीति नति, विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। भरत प्रीति नति, विनय बड़ाई। अर्थात भरत जी के प्रीति ऐसे ही है कि चित्रकूट आने के समय आपने देखा है, सिर भर जाऊ उचित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। पुराय जी को भिक्षा मांगते हैं क्या? मांगो भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निरिमा। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। तो ये था भरत जी की प्रीति। उनके धर्म अर्थ काम मुख्य कुछ भी नहीं चाहिए, केवल सीताराम जी के चरणों पर प्रीति चाहिए। और गंगा जी को ये वर मांगते हैं क्या? ये भरत जी की प्रीति है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनि गण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे? उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलसी रही है, अर्थात सुबुद्धि विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी के महिमा को बहुत बड़ा जानकर कवि परंपरा के मर्यादा को मानकर सकुच गई, अर्थात उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सके। उनके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बाण वचन की तरह तोतली हो गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जासु बिलो की भगति लबलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहै किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति अहुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मान सकु चानी। कही न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।